सुना आपने एक डॉक्टर ने एक मरीज के पेट में कैंची छोड़ दी, बाई की जगह दाई आंख फोड़ दी। टांग राम स्वरूप की कटनी थी, बेचारा शांति स्वरूप लंगड़ा हो गया और राम स्वरूप अंधा। रोज लोग घर जाते हैं ना, डॉक्टर को सही कर दिया, वो कर दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इनको यही करना था तो डॉक्टर क्यों बने? क्लर्क बन जाते, ऑफिस में पूरी की पूरी फाइल छपा जाते, शिक्षक बनते, बच्चों की पूरी जिंदगी खा जाते, बैंक में जाते, बेनामी देकर अपना बैंक चलाते, पुलिस में जाते, गुंडों से दोस्ती करते और शरीफों को डंडे लगाते, इंजीनियर बन जाते, बालू के पुल बनाकर बस क्या पूरी की पूरी ट्रेन ही निगल जाते, और कुछ नहीं तो कलेक्टर बनते, जिले की लाश पे अपना महल बनाते। जब कुछ नहीं बन पाते तो फिर नेता बन जाते। फिर क्या था? पूरे देश को खाते, पकाते, चबाते, जो जी में आता करते, निरोगों को मारते, कम से कम मरीजों को तो नहीं मारते। पारस को भूलेंगे किसे? इज्जत के साथ ले ले गया और बेइज्जत करके निकाल दिया। उसको मैंने इतना कि ये सब चीज भूल ही नहीं जाती है, लेकिन उसको अपने मानस पटल पर सामने नहीं, पीछे रख के कहीं छोड़ दिया जाता है और उसे मतलब नहीं है। मेरी आदत है। नीतीश जी को तो पता नहीं कौन पढ़ाई पहाड़ा सब पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, क्या किया, ये भी एक लंबी कहानी। मैं जानता हूँ पहाड़ा क्या है, कैसे किन लोगों ने किया, चमचों ने जो सारा जाते हैं। उन्होंने, वो जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया? कानून ही बदल दिया। ले भैया, ऐसा कानून कर दिया, क्योंकि पहले कानून ऐसा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव को रहना ही था, और मैं आईएमए का रिप्रेजेंटेटिव होकर रहता था, तो उन्होंने कानून बदल के सबको हटा दिया। एम्स को तो इन लोगों ने डाइल्यूट कर दिया। चाहे सरकार कोई भी हो, नीतीश की हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, पॉलिटिशियंस तो जनरली, जहां जनता की बात आती है, दे आर दी सेम इन डिफरेंट कलर्स। अपने अपने तरह से जनता को बेवकूफ लोग मनाते हैं, बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एम्स क्या है? एक एम्स था तो साहब उसका एक स्टैंडर्ड था जो कि देश में बनाना ही था, तो हर क्षेत्र में एम्स बनाते। वे उस रीजन में एक था, ईस्टर्न रीजन में एक होता, सदर्न रीजन में एक होता, वेस्टर्न रीजन में होता एक आध और। अब तो ऐसा ने एम्स कर दिया है कि डाइल्यूट कर दिया है पूरे इसको। जाओगे देखोगे एम्बुलेंस ईंटा पर खड़ा है, चक्का गायब है, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने इसको अपने हाथ में नहीं लिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया। और जहां पर इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, जहाँ बहुत ज़्यादा खर्च है, बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ किया नहीं। सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में, सेकेंडरी टर्शियरी केयर में यदि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मैं रिवर्सल जब से खुला है तब से मैं इसको जानता हूँ अच्छी तरह से, काफ़ी नज़दीक से। मेरे एक मित्र उसमें काफ़ी उनका शेयर वगैरह भी है और बहुत नज़दीकी हैं, उनके पुत्र उसके सीईओ हैं। तो वो लोग आते थे, कहते थे कि सर आप कुछ कीजिए। मैंने कहा कि अरे अभी तो, हाँ भाई अभी तो हिम्मत है, ऐसे मैं अपने पंचमुखी पाम व्यू में तो प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपीरियंस का सरकार तो लाभ नहीं उठाई, कम से कम कोई लाभ उठाना चाहता है तो क्यों नहीं मैं अपना लाभ उसको दूं। ये सिंगला कंपनी पूरे देश में चलाती है, मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये A1 कॉन्ट्रैक्टर है, पूरे देश में इसका पुल काहे नहीं धंसता है, बिहार में काहे सब पुलवा इसका धंस जाता है। तो यहाँ मलबे पूरा तुम लोग चाप लेते हो, तो करेगा तो क्या करेगा। 5 बजे उठते हैं, 5:30 5:45 में तैयार हुआर हो करके, और कुछ देर कुछ लिखते पढ़ते देखते हैं, और फिर अब आजकल पुराना मेरा जो पैशन था, गोल्फ शुरू कर दिया फिर से। अब कोनो अभी समय बीत गया है का? अभी कोनो हम कमजोर हैं का? अभी भी हम सलाह दे सकते हैं। मैंने हमेशा सरकार को, कई सरकारों को मैंने कहा,
आपको आश्चर्य होगा सुन के कि थोड़ी बात मेरी लालू जी ने मानी थी, लेकिन ये अक्खड़ आदमी हमको दूर ही रखने की कोशिश किया। अब नीतीश जी का क्या सेटिंग था त्रेहान साहब से, मुफ्त का जमीन दे दिया, जय जय प्रभा अस्पताल का मुफ्त में सब कुछ दे दिया, और करार ये हुआ कि करीब 30% पेशेंट या 25% पेशेंट सरकार के लिए रिजर्व होगा और उसमें दूसरा पेशेंट नहीं होगा। आज हो क्या रहा है, इनके एक डायरेक्टर साहब थे अरुण कुमार, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई आपका 25% बेड यहाँ पर है, तो आप अपने एक यहाँ पर टेबल रखिए, जगह रखिए, रिप्रेजेंटेटिव रखिए, जो आपके थ्रू पेशेंट्स आवेंगे उनको भर्ती करेंगे। तत्काल प्रभाव से उनको निकाल दिया गया डायरेक्टर से। बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में तो मशीनवा गया ना, वो पैक होकर के वैसे पैक पड़ा हुआ, किसी को खोलने ही नहीं आ रहा है। अब खोलेगा तो करेगा क्या, उससे कोई आदमी नहीं है चलाने वाला, माल मिल गया, बात खत्म है। सरकार भी भूल गई, लोग भी भूल गए, वही सब एम्बुलेंस का रहे रहे होता है। ये सब कहानी तो जानते ही हो और जनता जानती है क्या होता है। सुबह सुबह 70 पार के आदमी के पास बैठेंगे तो वो कहेंगे कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। कभी आपको गोल्फ की कहानी सुना देंगे कि कैसे उन्होंने इंग्लैंड में गोल्फ खेलने की शुरुआत की थी, तो कभी बताएंगे कि हमारे पास तो डॉक्टरी को लेकर इतना अच्छा अच्छा आइडिया था, लेकिन अफसोस कि सरकार ने हम पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो कभी कहेंगे कि देखो मैं बैठने वाला आदमी नहीं हूं, मुझे कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। और इसके बाद सुबह सुबह हम 70 पार आदमी के पास इसीलिए पहुंचे क्योंकि भाई साहब पटना के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में बतौर एडवाइजर जुड़े हैं। अस्पताल का नाम है मेडिवर्सल। डॉक्टर साहब जो 70 पार के हैं उनका नाम है अजय कुमार। यंग लगता है जब कोई मतलब 70 पार बोल रहे, 2-3 बार बोल दिए हम तो बुरा लगा। हमको बुरा लगा कि तुम 75 नहीं बोल रहे हो। अरे भाई 18 अगस्त को मैं 75 होने जा रहा हूँ। अब कितना दिन हो जाए, 6 हफ्ता, तो बोलना चाहिए टनक के ना 75 वर्ष के डॉक्टर अजय कुमार। तो कह रहे नहीं वे 75 वर्ष के डॉक्टर साहब सुबह 7:30-8 बजे टीका उका लगा के नहा लेते हैं। ला मर्दे, हम तो 5 बजे उठते हैं, 4:30 4:45 में तैयार वार हो करके, और कुछ देर कुछ लिखते पढ़ते देखते हैं। और फिर अब आजकल पुराना मेरा जो पैशन था, गोल्फ शुरू कर दिया फिर से। खेलता तो हूँ मैं 40 साल से ऊपर से, इंग्लैंड से ही खेलता था, यहाँ आया तो गोल्फ क्लब का मेंबर बना, इसमें छूटते गया बढ़ते गया, खैर वो लंबी कहानी है। लेकिन फिर से मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया है, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक खेलता हूँ, रादर ट्यूसडे टू सैटरडे, मंडे को कभी कभी नहीं भी जाता हूँ। ट्यूसडे टू सैटरडे गोल्फ खेल रहा हूँ, तो मैं चला जाता हूँ करीब 6 बजे गोल्फ खेलने, लौट के 7:30-8 तक आता हूँ, तो फिर आगे की प्रक्रिया मेरी शुरू होती है। और अभी तुमसे बात करने के बाद हमने बहुत अपने टाइम पर ही तैयार मैं हुआ हूँ। तुमसे तब से बात कर रहा था, तुम लोग आज सवेरे आ गए, उसके बाद मैं अपना जो है स्नान ध्यान पूजा टीका पत्नी लगा देती हैं रोज आजकल करके, और मैं तैयार हो गया। 2 घंटा हम लोग बैठे थे। एक बात जिस पर बहुत ज्यादा सोचे हम, वो पहला सवाल का जवाब दीजिए। अजय कुमार पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया, और आज 75 साल के अजय कुमार कह रहे हैं कि मौका मिल गया होता तो बिहार के हेल्थ सिस्टम को कम से कम आधारभूत जो बदलाव हो तो करिए दिए होते। वो क्या बदलाव था और मौका क्यों नहीं मिला, दोनों जवाब। कोनो अभी समय बीत गया है का, अभी कोनो हम कमजोर हैं का, अभी भी हम सलाह दे सकते हैं। मैंने हमेशा सरकार को, कई सरकारों को मैंने कहा, आपको आश्चर्य होगा सुन के कि थोड़ी बात मेरी लालू जी ने मानी थी, लेकिन ये अक्खड़ आदमी हमको दूर ही रखने की कोशिश किया सरकारी कार्यकलापों से, मतलब स्वास्थ्य संबंधी। मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का लालू जी के टाइम में करीब करीब 8 वर्षों तक गवर्निंग बॉडी में था। मैंने शकील अहमद साहब, शकुनी चौधरी जी, चंद्रमोहन राय, नंदकिशोर यादव, सब के साथ जब ये लोग चेयरमैन थे वहाँ मैंने काम किया और काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे सत्य बोलने से, सही बताने के कारण मैं हमेशा से लोगों की आंखों में गड़ता था। और नीतीश जी को तो पता नहीं कौन पढ़ाड़ा सब पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, क्या किया,
ये भी एक लंबी कहानी, मैं जानता हूँ पहाड़ा क्या है, कैसे किन लोगों ने किया। चमचों ने जो सावा जाते हैं, उन्होंने, वो जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, कानून ही बदल दिया। ले भलैया, ऐसा कानून कर दिया, क्योंकि पहले कानून ऐसा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव को रहना ही था, और मैं आईएमए का रिप्रेजेंटेटिव होकर रहता था, तो उन्होंने कानून बदल के सबको हटा दिया और लोकल अपने चमचों को वहाँ के गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना दिया, जिसके चलते इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में गवर्निंग बॉडी नाम की चीज आज नहीं है। पहले देश भर के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव, वाइस चांसलर्स के रिप्रेजेंटेटिव, ये एमसीआई का, आईएमए का आता था, अच्छे अच्छे सुझाव देता था। इनको तो लोगों का सुझाव पसंद नहीं है, इनको लगता है जो हम सोचते हैं वही सबसे ज्यादा है। तो खैर, ये उस विषय पर कभी बात करोगे तो मैं बात करूंगा। तो नहीं, इनको अच्छा लगा, मैं हट गया। उसके बावजूद भी देश भर में अलग अलग संस्थानों में मैं एडवाइजरी रोल में रहा। मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसका लोगों ने पालन किया और अच्छा काम हुआ। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में 5 वर्षों तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी तक मैं हूँ। जो मेरे सुझाव होते हैं लोग इतना पसंद करते हैं और उसको लागू करते हैं कि अभी भी मैं मेडिकल का नेशनल बोर्ड को छोड़ने के बाद भी वो लोग हमको नहीं छोड़ते। जहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हमसे सुझाव मांगते हैं और करते हैं। ये एक अलग विषय है, मैं बताऊंगा। बिहार सरकार को समाउ और दी अदर हमसे एलर्जी है। अब कभी भी ये लोग हमसे कहेंगे ऐसे, इनके अभी सचिव हैं, पहले भी लोग, अरे अजय जी तो महान है, आपकी बात तो दूसरी है, इनका तो भाई कहना नहीं है। लेकिन जब बिहार के स्वास्थ्य के विषय में कुछ बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हमको सबसे दरकिनार कर दिया जाता है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और लोगों में हिम्मत नहीं होती है जल्दी सच सुनने की। यही प्रॉब्लम है। इसमें एक बात हमको थोड़ा-सा बीच में याद दिला दे रहे हैं। आपने कहा एम्स तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है, वो क्या था? थोड़ा समझा दीजिए। नहीं नहीं, मैंने कहा कि एम्स को तो इन लोगों ने डाइल्यूट कर दिया। चाहे सरकार कोई भी हो, नीतीश की हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, पॉलिटिशियंस तो जनरली, जहां जनता की बात आती है, दे आर द सेम इन डिफरेंट कलर्स। अपने अपने तरह से जनता को बेवकूफ लोग मनाते हैं, बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एम्स क्या है? एक एम्स था तो साहब उसका एक स्टैंडर्ड था जो कि देश में बनाना ही था। तो हर क्षेत्र में एम्स बनाते। वे उस रीजन में एक था, ईस्टर्न रीजन में एक होता, सदर्न रीजन में एक होता, वेस्टर्न रीजन में होता एक आध और। अब तो ऐसा ने एम्स कर दिया है कि डाइल्यूट कर दिया है पूरे इसको। अब समस्तीपुर में बनावेंगे, दरभंगा में बना, नहीं नहीं, समस्तीपुर की बात चल रही है, आपको मैं बता देता हूँ। देवघर में ही बना लिया, भागलपुर की चर्चा चल रही। अरे क्या हो रहा है भाई? तो इसके पीछे एक ही बात है, एम्स का मतलब है 1-2-3 किलोमीटर मरीज चले तब उसका कुछ इलाज होए कैंपस के अंदर। एगो यहाँ है, एगो वहाँ। भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। और तरह तरह के मशीन को उसके अंदर लाना। अब रोबोट तक ले आया, रोबोट चलाने वाला आदमी नहीं है इनके पास। अब 3 लाख 2 लाख रुपया में कौन काबिल डॉक्टर आजकल सरकार में काम करेगा जी? नहीं करेगा। आपको यदि करना था तो एम्स जहां था वही रीजनल एम्स बना के और छोटे छोटे अस्पताल बनाते। स्पेशलिस्ट, मैंने शुरू में भी एज ए लीडर ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन मैंने कहा कि प्राइमरी केयर सरकार को खुद करना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ठीक उल्टा हुआ, प्राइमरी हेल्थ केयर को सरकारों ने दे दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अब गांव में, तुम्हारा गांव जो भी है वहां पर जो हेल्थ सेंटर है, वहां एम्बुलेंस दे दिया, गायनी वाला ही दे दिया, वो दे दिया, किसको चलाने के लिए? वहां लोकल प्राइवेट पार्टी को। सब डीजल पी गया और कह दिया कि इतना डीजल खर्चा हुआ। जाओगे देखोगे एम्बुलेंस ईंटा पर खड़ा है, चक्का गायब है, कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि सरकार ने इसको अपने हाथ में नहीं लिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया। और जहाँ पर इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, जहाँ बहुत ज़्यादा खर्च है, बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ किया नहीं। सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में, सेकेंडरी टर्शियरी केयर में यदि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ये विषय बहुत बड़ा विषय है, अब इस पर तो मैं लंबा लेक्चर दे सकता हूँ। तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कीजिए। अच्छा, एक इन्होंने कहने को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया भी, इसको कहते हैं बिहार में। अब नीतीश जी का क्या सेटिंग था त्रेहान साहब से, मुफ्त का जमीन दे दिया, जय जय प्रभा अस्पताल का मुफ्त में सब कुछ दे दिया, और करार ये हुआ कि करीब 30% पेशेंट या 25% पेशेंट सरकार के लिए रिजर्व होगा और उसमें दूसरा पेशेंट नहीं होगा। आज हो क्या रहा है, इनके एक डायरेक्टर साहब थे अरुण कुमार, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई आपका 25% बेड यहाँ पर है, तो आप अपने एक यहाँ पर टेबल रखिए, जगह रखिए, रिप्रेजेंटेटिव रखिए, जो आपके थ्रू पेशेंट्स आवेंगे उनको भर्ती करेंगे। तत्काल प्रभाव से उनको निकाल दिया गया डायरेक्टर से। लोग बहुत तरह की बात बतावेंगे, लेकिन मैं नहीं था, तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। सिर्फ इस बात के लिए? हाँ, इसी बात के लिए। तो मुफ्त का लोग जमीन ले लेते हैं, मुफ्त का सरकार से मिलके मिली जुली होती है, और उसके बाद कोई जनता का फायदा नहीं होता इस टर्शियरी केयर के इन हॉस्पिटल्स में। तो ये धंधा जो है, इसको कोई उजागर करेगा तो तुरंत यू विल बी आउट ऑफ फेवर ऑफ त्रेहान। हालांकि मैंने काफ़ी हमसे अच्छे संबंध पहले रहे हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग इन मेडिकल पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, वो उनका अपना धंधा है, वो करते हैं, लेकिन सरकार को नहीं चाहिए कि उनको इस काम के लिए रोकना। तो इसलिए टर्शियरी केयर इतना बड़ा एम्स खोल दिया है, मरीज बहुआते बहुआते मर जाता है, अवंत में फिर इधर चलाता है। अब डॉक्टर सब वहाँ का है, मैक्सिमम डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस या क्लिनिक खोले, तो किसी के क्लिनिक में घुस करके करता है। कौन मॉनिटर करता है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खुला हुआ है। जब मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में था, उस समय हम लोगों ने बनवाया था पेट्रोलिंग पार्टी, कुछ को पकड़ने उकड़ने के लिए यदि प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कुछ डॉक्टर ने इस डर से छोड़ भी दिया था। आज भी कोई देखने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। वो अपना 3 बजे 4 बजे सब जने बुरी अवस्था बांध करके प्राइवेट क्लिनिक में जा करके काम करते हैं लोग। तो आप मॉनिटरिंग नहीं कीजिएगा, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा, खाली आप सामान। एक बार हल्ला किया सरकार ने, हर जिला में हम आईसीयू खोलेंगे, हर जिला में हम डायलिसिस लगाएंगे। अरे भाई वाह, डायलिसिस तो लगा दोगे, चलावेगा कौन? पटना में तो उतना टेक्नीशियन और डॉक्टर है ही नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट, तो तुम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चलाओगे कैसे? आईसीयू खोलेंगे, पटना में तो आईसीयू के लिए एनेस्थेटिस्ट नहीं मिलता है। एक आईसीयू चलाने के लिए 12 बेड का कम से कम 3 एनेस्थेटिस्ट चाहिए, 3 शिफ्ट का, और उसके अलावा नर्सेज चाहिए, तीनों शिफ्ट के लिए अलग अलग। अब वो कैलकुलेशन मेरे पास है, उसका समय नहीं है। इतना कुछ चाहिए, कुछ है क्या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में? तो होता क्या है ना, सरकार सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि फेर में पड़ती है, चाहे कोई सरकार हो। माल उसमें बहुत है यार। ये सब मत बोलिए, कविता वो सुना दिए, सुना रहे थे हम। वो बाद में सुनावेंगे। माल बहुत है, ये माल है इसलिए कि सब में कमीशन है, फिक्स है। और जो तेज है, जो बुड़बकवा है, यहाँ कमीशन लेता है। जो तेज है उसका कमीशन बिहार के बाहर रखा जाता है, और वहीं पर जो है सो उसको पार्किंग जिसको कहते हैं कर दिया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर आप बताइए ना, कै गो डिस्ट्रिक्ट में अभी आईसीयू चल रहा है, कै गो डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है। बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में तो मशीनवा गया ना, वो पैक होकर के वो ऐसे पैक पड़ा हुआ, किसी को खोलने ही नहीं आ रहा है। अब खोलेगा तो करेगा क्या उससे? कोई आदमी नहीं है चलाने वाला। माल मिल गया, बात खत्म है। सरकार भी भूल गई, लोग भी भूल गए। वही सब एम्बुलेंस का रहे रहे होता है। इसको कहानी तो जानते ही हो, और जनता जानती है क्या होता है। तो ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बड़ी ध्यान देते हैं, लेकिन उसको पर्सनल कैसे आवे इसकी किसी को चिंता भी नहीं है।
और फिर वो कत्ल खाने में मामला चला जाता है। तो इस तरह की चीजें हर जगह देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में तो समझिए कि पूछिए मत। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तका भाई, रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, हाई बना रहे हैं, फ्लाईओवर, लोहिया चक्र पथ, कौन कौन चक्र में चारों ओर हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर कराने में माल आता है, कमीशन आता है, उसी से पार्टियां चलती हैं। अब जेडीयू को कहाँ से पैसा आता है, चाहे और दूसरे पार्टियों को? भाई जब तक ये सब कमीशन कमीशन कहीं पार्क होता है, वही पार्क मनी से पार्टी चलती है। हाँ हाँ, हम तो बनवा दिए, तो पुलवे धंस जाता है। अब हमको एक बात बताओ, ये सिंगला कंपनी पूरे देश में चलाती है, माने इसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये A1 कॉन्ट्रैक्टर है, पूरे देश में इसका पुल काहे नहीं धंसता है? बिहार में काहे सब पुलवा इसका धंस जाता है? तो यहाँ मलबे पूरा तुम लोग चाप लेते हो, तो करेगा तो क्या करेगा? तो ये सब धंधा यहाँ इतना ज्यादा रैम्पेंट है क्योंकि अच्छा इंडस्ट्री नहीं लावेंगे, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं। एगो बीच में बेचारा इंडस्ट्री मिनिस्टर आया था, तो उन्हें होता आई केम हेयर एज वन पर्सन एंड वेंट एज अदर। वो बेचारा यहाँ से मंत्री होकर के दिल्ली गया, वहाँ मालूम हुआ कि वो MLC रह गया, वो सरकारें बदल दिया नीतीश। वो कुछ कुछ ला रहा था, कुछ कर रहा था। तो ये सब धंधा यहाँ पर है। मेडिकल फील्ड में भी एक दो हैं भयंकर लोग, अब वो छाप के बैठे हुए हैं बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन को। वर्षों से मैंने कई बार कहा कि अरे भाई इसको ठीक से कराइए, बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन को। जब MCI में था तब भी यही एक स्टेट काउंसिल है जो आज तक डिजिटलाइज नहीं हुआ है। यहाँ पर सब वही रजिस्ट्रे पर, न खाता न बही, जो फलना बाबू कहें वही सही। इस तरह का धंधा यहाँ पर चल रहा है और एक आदमी छाप करके 2 डिकेड से ज्यादा बैठा हुआ है। अब वो क्या करता है, इन लोगों के साथ कैसे करता है, इसका पता नहीं है। न डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, न कुछ होता है, न प्रॉपर नॉमिनेशन होता है। यदि बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन को दुरुस्त करें और मेरे जैसा आदमी वहाँ रहे, दुरुस्त कर दें, तो समझो बिहार के डॉक्टरों के इनडिसिप्लिन, जगह पर नहीं जाने, जहाँ पोस्टिंग वहाँ नहीं रहने, मेडिकल जो पोस्ट ग्रेजुएट जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो जो बदतमीजी समय समय करते हैं, सब पर लगाम लग जाएगा। सिर्फ बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन को मजबूत रहने। मेडिवर्सल पे हम लोग आएंगे, लेकिन वो कविता थोड़ा सुना दीजिए। कौन कविता? वो सुनाए थे ना। अरे भाई वो कविता हमारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हिंदी हाँ, तो सबसे पहले तो भाई किसी के बारे में बात करने के पहले अपने बारे में बात करना चाहिए। तो ये कविता है समाज के पूरा अक्रॉस दी सोसाइटी, ये कविता है। उसमें जज को, जुडिशरी को और प्रेस को इसमें नहीं जोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि वो लोग हमारी कविता के बाहर हैं, लेकिन इसलिए नहीं जोड़ा गया कि इतनी हिम्मत हमको नहीं थी कि अब दिन भर जुडिशरी से टकराते रहे या प्रेस वाले से परेशानी करने, तो तुम हमारा इंटरव्यू नहीं लेते। तो सुनो, सुना आपने एक डॉक्टर ने एक मरीज के पेट में कैंची छोड़ दी, बाई की जगह दाई आंख फोड़ दी, टांग राम स्वरूप की कटनी थी, बेचारा शांति स्वरूप लंगड़ा हो गया और राम स्वरूप अंधा। रोज लोग घर जाते हैं ना, डॉक्टर को सही कर दिया, वो कर दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इनको यही करना था तो डॉक्टर क्यों बने? क्लर्क बन जाते, ऑफिस में पूरी की पूरी फाइल छपा जाते, शिक्षक बनते, बच्चों की पूरी जिंदगी खा जाते, बैंक में जाते, बेनामी देकर अपना बैंक चलाते, पुलिस में जाते, गुंडों से दोस्ती करते और शरीफों को डंडे लगाते, इंजीनियर बन जाते, बालू के पुल बनाकर बस क्या पूरी की पूरी ट्रेन ही निकल जाते, और कुछ नहीं तो कलेक्टर बनते, जिले की लाश पे अपना महल बनाते। जब कुछ नहीं बन पाते तो फिर नेता बन जाते। फिर क्या था? पूरे देश को खाते, पकाते, चबाते, जो जी में आता करते, निरोगों को मारते, कम से कम मरीजों को तो नहीं मारते। हे भगवान, क्या हो रहा है? एक आखिरी, मेडिवर्सल में जा रहे हैं अजय जी एडवाइजर बन के, सप्ताह में 3 दिन क्या करने वाले हैं, क्या होगा,
पारस को भूल गए क्या, और मेडिवर्सल के साथ जो नई यात्रा है उसके बारे में क्या-क्या प्लान है? पहला तो पारस को भूलेंगे कैसे? इज्जत के साथ ले ले गया और बेइज्जत करके निकाल दिया। उसको मैंने इतना कि इसलिए ये सब चीज़ भूल ही नहीं जाती है, लेकिन उसको अपने मानस पटल पर सामने नहीं पीछे रख के कहीं छोड़ दिया जाता है और उसे मतलब नहीं है। मेरी आदत है कि कदम आगे बढ़ाए चलो, पीछे देखो मत। ड्रॉ ए बिगर लाइन, डोंट ट्राई टू सी जिसने आपके साथ गड़बड़ किया है कि उसका लाइन छोटा हो। तो तुम बड़ी लाइन खींचोगे तो उसका लाइन अपने आप छोटा होता चला जाएगा। ये जीवन का मेरा प्रिंसिपल रहा, इसलिए अपना भला हो पारस का, जैसा है अच्छा है, जन सेवा कर रहा है, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। और पारस को जितना दोष दे रहे हो ना, बार बार कहते हो कि पारस, अरे पारस में ऊपर वालों ने ये तमाशा किया, वो हमारे खुद के बनाए हुए, सिखाए हुए, अपने साथ लाए हुए मेरे जूनियर्स ने षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के तहत मुझे साइडलाइन किया गया। इसलिए पारस से ज्यादा मैं उन लोगों को दोष देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे इस तरह से ऐसा नहीं है, अभी जूनियर हैं, कल सीनियर होंगे, उनको भी कोई उंगली करेगा, ऐसी बात नहीं है। जो उंगली करते हैं अपने सीनियर की, वो बाद में खुद उंगली हो जाती है, तो उसके लिए चिंता नहीं है। अब है कि आगे की हमारी इनिंग्स, पारस छोड़ने के बाद मेडिवर्सल पहले से भी लगे हुए थे, लेकिन उनको हिम्मत नहीं होती थी। जब मैं पारस में था, जब ये हुआ तो मेडिवर्सल के लोग मेरे पास आए और मैं मेडिवर्सल जब से खुला है तब से मैं इसको जानता हूँ अच्छी तरह से, काफ़ी नज़दीक से। मेरे एक मित्र उसमें काफ़ी उनका शेयर वगैरह भी है और बहुत नज़दीकी हैं, उनके पुत्र उसके सीईओ हैं। तो वो लोग आते थे, कहते थे कि सर आप कुछ कीजिए। मैंने कहा कि अरे अभी तो, हाँ भाई अभी तो हिम्मत है, ऐसे मैं अपने पंचमुखी पाम व्यू में तो प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी एक्सपीरियंस का सरकार तो लाभ नहीं उठाई, कम से कम कोई लाभ उठाना चाहता है तो क्यों नहीं मैं अपना लाभ उसको दूं, उसको अच्छा लगेगा तो करेगा, आगे बढ़ेगा, बिहार की जनता के स्वास्थ्य सेवा और दृढ़ होगी। इसी दिमाग से मैंने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ अब नौकरी नहीं करूँगा, एडवाइज़र रहूँगा। तो मैं ऑनररी एडवाइज़र रीनल साइंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उनका एकेडमिक, और एकेडमिक सब इम्प्रूव करता है ना, और रिसर्च, तो हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड भी अपने आप बढ़ जाता है। तो इसी को करने के लिए मैं ऑनररी गया हूँ। ऑफ कोर्स वो किसी तरह की सैलरी नहीं, ऑनरेरियम कुछ वो देंगे क्योंकि मैं समय दूंगा वहाँ पे और मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ और अच्छा काम मैं करूँ। एक तरह से उनका ब्रांड एम्बेसडर भी रहूँगा, मेरे जाने से उनका ब्रांड वैल्यू शायद जैसा वो लोग बताते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। सरकार तो मेरा ब्रांड वैल्यू नहीं समझा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोग ब्रांड वैल्यू मेरा समझते हैं, तो वो दूंगा। और कुछ योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने एक और अस्पताल ले लिया है, पहले मगध मेडिका था, अब उसको भी उन्होंने ले लिया है मातृ शिशु अस्पताल में। तो मेरी इच्छा थी कि पटना में या बिहार में एक औरतों के यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए अलग से डेडिकेटेड क्लिनिक और सेंटर हो। यहाँ की औरतें शर्माती भी हैं, लजाती भी हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो एक डेडिकेटेड क्लिनिक। और जब औरत है तो उसके साथ बच्चों को भी नेग्लेक्टेड होते हैं, बिछौना पर 12 बरस 15 बरस तक मुतते रहता है, कोई बीमारी नहीं रहती है, खाली उसको थोड़ा सा रेगुलराइज कर देना, ठीक हो जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, पेशाब की दिक्कत तुरंत, तो यदि मातृ शिशु में बच्चा पैदा होते, यदि हम उसका यूरोलॉजिकल भी देख लेंगे ना, ठीक से पेशाब नहीं कर रहा है, चाहे पेशाब के दही है, चाहे प्री नेटल भी हम लोग यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को यूट्रस के अंदर ही समझ जाते हैं कि साहब बच्चे को किडनी में प्रॉब्लम है या पेशाब की थैली में। तो इन सब चीज़ों का भी क्लिनिक मैं वहाँ स्पेशलाइज शुरू कराना चाह रहा हूँ, नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक क्लिनिक। मदर्स का, मदर्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको पेशाब संबंधी बहुत समस्याएं होती हैं, वो ठीक से बोलती नहीं है, और नतीजा क्या होता है कि जब इन्फेक्शन किडनी में प्रेगनेंसी के समय हो जाता है और बड़ा बच्चा के दबाव से किडनी पर पड़ने से,
उनको किडनी इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी में, जो कि बाद में वही किडनी डैमेज होने के बाद कि क्रोनिक रीनल फेलियर में चला जाता है और डायलिसिस ट्रांसप्लांट की जरूरत। तो ये सब चीज़ अर्ली यदि हम लोग डिटेक्ट कर लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में लगाया है। फिर मैं 3 दिन तो वहाँ रहूँगा ही आफ्टरनून में, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 2 बजे के बाद। तो आउटडोर भी करूँगा। लोग जानेंगे कि डॉक्टर अजय कुमार यहाँ बैठते हैं। हमारे जो 2 जूनियर यूरोलॉजिस्ट हैं, आई होप कि वो पारस टाइप के ना निकलें। उन उनको भी सिखाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े मेरे रहने पर, और एक से एक जटिल सर्जरी वहाँ हो। और अल्टीमेटली मेरा एम है कि वहाँ भी ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट मैं शुरू करा दूँ। इसके अलावा वहाँ एकेडमिक्स में ऑर्थोपेडिक्स का बहुत ही बढ़िया सेंटर है, वो क्रिटिकल केयर वहाँ बहुत बढ़िया होता है। तो उन लोगों को डीएनबी की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे रिकॉग्निशन करा दूँ। बहुत सी चीज़ें दिमाग में हैं, लेट अस सी। अभी तो आज पहला दिन जाऊँगा, 1 तारीख को उन्होंने मेरा फेलिसिटेशन किया, और आज से काम शुरू करूँगा, टीम बनाऊँगा, और लेट अस सी इफ वी कैन डू बेटर इन आखिरी फ्यूचर। सवाल, खेती-वेती ठीक चल रहा है, मज़ा आ रहा है, फूल-पौधा सब कितना है? अरे तू तो जानते ही हो कि मेरे चैम्बर में भी देखा होगा, मैंने लिख के रखा हुआ है, यस्टरडे आई वाज क्लेवर, आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। तो हमने बहुत चेंज कर लिया, और जो जो मुझे खुशी जिस चीज़ में होती है बस वही करता हूँ। अब जैसे सरकार हमको ना बोले तो जबरदस्ती ओकरा पीछे हमको जाने की जरूरत नहीं है। सरकार हमको नहीं चाहती, ना चाहे, लेकिन जो मैं चाहता हूँ करना वो कर रहा हूँ। मजे से प्रैक्टिस करता हूँ। भगवान की दया से मरीजों का अभी भी मुझ पर विश्वास है। वो मुझसे इलाज कराते हैं, आमदनी उससे होती है। कृषि और जिसको नेचर से मेरा लगाव बचपन से रहा है, नेतरहाट में रहा तो और ज़्यादा लगाव बढ़ा बचपन, तो उसको मैं परसू कर रहा हूँ। अभी मेरा 14 एकड़ वाला जो वहाँ आईआईटी के आगे जो हमारा फार्म हाउस है, उसको मैं ऐसा डेवलप कर रहा हूँ कि वहाँ पे अभी मैं सेंटर फॉर असिस्टेड लिविंग खोलने के चक्कर में हूँ। पूरा वहाँ चल रहा है, आर्किटेक्ट का, सीए का सब चल रहा है, हाउ टू डू इट। उसके बारे में कहीं बैठेंगे तो बतावेंगे। तो वो प्रोग्राम चल रहा है। नौबतपुर वाले मेरे फार्म में यहाँ पर डेवलप हो गया है। अब तो वहाँ मेरे दोस्त लोग, कल ही एक दोस्त ने अपनी पार्टी वार्टी भी वहाँ की थी। मुझे अच्छा लगता है, मांगते हैं कि पार्टी करें तो करो। और वहाँ भी कई चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और इस बार आम खूब हुआ, खूब लोग को बांटे। तू लोग को भी आज आम मिल जाएगा, तो बांटे हैं, खिलाए हैं। लोग पूछा कि इतना बांट देते हैं। अरे महाराज बांट, अरे डॉक्टर है भाई। अब सही बात फिर बताते हैं। अब हम 500 रुपया के आम बेचे जाएं और 500 रुपया जो है प्रशांत को दे दें, 500 रुपये का आम एको को मरीज दे देगा तो 25-30 हज़ार रुपये का इनकम हो जाएगा। नहीं, हाँ, तो ये मेरा ही है। इसलिए ज़्यादा बेच बाच के पैर में नहीं रहते हैं, अपना लोगों को खिलाते पिलाते हैं, मस्त रहते हैं, एंजॉइंग लाइफ। चलिए, 75 वर्ष के आदमी के पास, मेरा उम्र नहीं बताएँगे, ऐसा आदमी बैठता है तो बहुत कुछ सीखता है। आधा घंटा सोचता है, 2 घंटे बैठता है, उसके बाद इंटरव्यू लेता है और फिर आप तक जो निकल कर सामने आता है, वो भी आप देख चुके। बाकी बताइएगा कैसा लगा? यहाँ आना हमको अच्छा लगता है, आपको सुनने में कितना अच्छा लगा, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।